नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस प्रोग्राम, फाइटर जेट, मिसाइल और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को फैक्ट के साथ बिना हाइप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव, हाई स्टेक और रियलिटी चेक टाइप का होने वाला है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, या धीरे धीरे इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं, और ये सवाल तेजस मार्क 2 को लेकर है कि क्या सच में ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, या फिर हम सिर्फ एक इल्यूजन को बिलीव कर रहे हैं। और यहाँ बात पेट्रोटिज्म की नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात है फैक्ट, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और बैटलफील्ड रिलेवेंस की, क्योंकि भारत अपनी फ्यूचर एयर पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेजस मार्क 2 पर बेट करने वाली है। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन क्राइसिस, चाइना के J-20 और पाकिस्तान के अपग्रेडेड JF-17 सबके बीच तेजस मार्क 2 को एक गेम चेंजर बोला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फाइटर जेट ग्लोबल 4.5 जनरेशन बेंचमार्क पर खरा उतरने वाला है, या फिर ये बस एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका इम्पैक्ट अभी अनसर्टन रहने वाला है। आज की वीडियो में हम हाइप को साइड में रखकर फैक्ट के बेसिस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, तेजस मार्क 2 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये भारत के एयर पावर सेल्फ रिलायंस विजन का बैकबोन बनने वाला है। इंडियन एयरफोर्स को अगले 15 से 20 सालों में अपनी MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली फेज आउट करना पड़ेगा, और हर जगह पर इंपोर्टेड जेट्स को लाना फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली सस्टेनेबल नहीं होने वाला है। इसी वजह से तेजस मार्क 2 को मीडियम वेट कैटेगरी, हाई प्रोडक्शन नंबर, इंडिजिनस इकोसिस्टम के साथ डिजाइन किया जा रहा है। इनिशियल प्रॉमिस के मुताबिक इसका फर्स्ट फ्लाइट मिड-20s में होने वाला था, और इसका इंडक्शन लेट 20s के बीच होने वाला था, और इसको रफाल के नीचे और तेजस मार्क 1 के ऊपर कैटेगराइज किया गया है। मतलब तेजस मार्क 2 को क्वांटिटी और क्वालिटी का बैलेंस बनाने का प्लान किया गया है। अब सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि 4.5 जनरेशन फाइटर क्या होता है, और ये क्लियर करने के बाद ही हम तेजस मार्क 2 पर उठाए गए सवालों के जवाब दे सकते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से एक ट्रू 4.5 जनरेशन फाइटर जेट में AESA रडार, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, लो RCS, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और लिमिटेड लेवल में सुपर क्रूज या एनर्जी एडवांटेज होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, F-15EX और ग्रिपन E जैसे एयरक्राफ्ट में इनमें से सभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी मौजूद होता है। अब सवाल ये है कि तेजस मार्क 2 इन सब बॉक्सेस को टिक कर सकता है फिर नहीं कर सकता है। तेजस मार्क 2 की क्लेम्ड कैपेबिलिटीज की बात करें, जो कि ऑन पेपर है, तो ऑफिशियल प्रोजेक्शन के मुताबिक तेजस मार्क 2 में जेन इलेक्ट्रिक F414 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि 98 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट ग्रिपन E के साथ सिमिलर है। अब इसके अलावा इसमें इंडिजिनस उत्तम AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ECM सूट, इंप्रूव्ड एयरफ्रेम विथ लो RCS, बेटर रेंज, पेलोड एंडोरेंस और नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। ऑन पेपर ये सब काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, यानी कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी को छोड़कर इसके पास बाकी सभी कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली, जो कि सिंगल इंजन मीडियम वेट कैटेगरी में अपने सभी कंपटीटर के बराबर होने वाला है। अब इसके रडार और सेंसर के बारे में बात करते हैं, और असली गेम यहीं से डिसाइड होने वाला है। तेजस मार्क 2 में उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है, और AESA रडार के बिना एक एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आना इम्पॉसिबल होने वाला है। उत्तम के एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, ECCM रेजिस्टेंस, हाई रिलायबिलिटी जैसे सिस्टम मौजूद होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि ये रडार अभी एक काफ़ी नया रडार है, जिस वजह से उत्तम AESA रडार की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी एंगल से देखा जाए तो आज जिन भी रडार्स को बैटल प्रूवन सिस्टम कहा जा रहा है, एक न एक दिन वो भी रिलेटिवली नए रडार थे, और वक्त के साथ साथ वो मैच्योरिटी को हासिल कर पाए। तो उस ग्राउंड के ऊपर उत्तम AESA रडार को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। गुड न्यूज ये कि DRDO की तरफ से अभी रैपिडली टेस्ट डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, और तेजस मार्क 1 की फीडबैक को भी कलेक्ट किया जा रहा है। अभी अगर इसकी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी अच्छे से इसमें इंटीग्रेट हो जाता है तो तेजस मार्क 2 का सिचुएशनल अवेयरनेस काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। स्टेल्थ और लो ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करना जरूरी होने वाला है। तेजस मार्क 2 स्टेल्थ फाइटर नहीं होने वाला है, और कोई भी 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कंप्लीटली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होता है, लेकिन इसका RCS एक नॉर्मल 4th जनरेशन फाइटर से कम होता है।
और इसमें RCS रिडक्शन टेक्निक, कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल और रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें इंटरनल वेपन स्टेशन या फिर ज्योमेट्रिक स्टेल्थ मौजूद नहीं होता है। मतलब ये एक तरीके से रफाल जैसा लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट होने वाला है और ऑनेस्टली 4.5 जनरेशन कैटेगरी में एक्सेप्टेबल होने वाला है। अब तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो रोड ब्लॉक्स, डिले, कॉस्ट और प्रोडक्शन रिलेटी पर सवाल खड़ा करने वाला है। तेजस प्रोग्राम का हिस्ट्री देखा जाए तो इसमें डिले, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन इशू और प्रोडक्शन बॉटलनेक जैसे मेजर इशू रहे हैं और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के अंदर भी हमको ये सब देखने को मिल रहा है। इसका डेवलपमेंट टाइमलाइन पहले ही स्ट्रेच हो चुका है, जो कि पहली फ्लाइट पहले 2023 में होने वाला था और अभी वो धीरे धीरे 2027 तक कई फेज में शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद HAL का प्रोडक्शन रेट भी काफ़ी स्लो है और इम्पोर्टेड इंजन्स होने की वजह से इसकी सप्लाई चेन को स्केल अप करना भी आगे चल के एक चैलेंज होने वाला है। अगर इंडिया को 200 से ज़्यादा तेजस मार्क 2 जेट चाहिए, यानी कि फ्यूचर में अगर हमको 200 से ज़्यादा तेजस मार्क 2 को खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाला है। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बाद भी तेजस मार्क 2 का स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ही बड़ा होने वाला है। ये एयरक्राफ्ट हमारी स्क्वाड्रन नंबर को स्टेबलाइज करने वाला है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने वाला है, इंडिजिनस इकोसिस्टम को मैच्योर करने वाला है और एमका जैसे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी ब्रिज को बनाने वाला है। और एक्चुअल ऑपरेशनल रोल की अगर बात की जाए तो तेजस मार्क 2 वहां पर परफेक्ट फिट होने वाला है जहां पर नंबर मैटर करने वाला है, कॉस्ट मैटर करने वाला है और अवेलेबिलिटी मैटर करने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल है मेक इन इंडिया। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन तेजस मार्क 2 100% इंडिजिनस नहीं होने वाला है, लेकिन इस पर भारत का पूरा कंट्रोल रहने वाला है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास रहने वाले हैं और फ्यूचर अपग्रेड भारत खुद करने में सक्षम होने वाला है। ये लॉन्ग टर्म ऑटोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है और दुनिया भर के मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में कहीं ना कहीं इंपोर्टेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले सभी सिस्टम को खुद से बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन तेजस मार्क 2 के केस में इसमें मैक्सिमम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश किया गया है। अब फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, तेजस मार्क 2 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है या फिर नहीं है। अब इसका सीधा जवाब दिया जाए तो तेजस मार्क 2 एक हाई एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक 4.5 जनरेशन फाइटर नहीं होने वाला है, जैसे कि रफाल या यूरोफाइटर टाइफून होने वाला है या फिर F-15EX होने वाला है। लेकिन ये एक कैपेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, नेटवर्क सेंट्रिक 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म जरूर होने वाला है, जिसको हम ग्रिपन E या फिर F-21 की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये था तेजस मार्क 2 पर उठा गए कुछ सवालों को लेकर एक छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।